किसान बिल को लेकर विगत कई महीनों से किसान द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का कोई हल न निकले जाने के चलते इंदौर में कांग्रेस विधायकों ने सांसद कार्यालय पर ट्रैक्टर से पहुंचकर किसान बिल को काला बिल बताते हुए विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। इसी को लेकर कांग्रेसियों ने सांसद से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। देश में किसान बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश में फिर एक बार राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। इस बिल को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जो किसानों की वाजिब मांगे हैं उन्हें मानी जाए। उनका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर का मंडी के ऊपर एक अधिकार नहीं होना चाहिए, इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ बैठे हैं। हम हमारे सांसद से आग्रह करने आए थे कि जो बातें किसानों की मांगे हैं वाजिब हैं और उन मांगों को लेकर सांसद जी, आप सरकार के सांसद हो तो आप नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करो कि किसान इस पूरे पेंडेमिक में शांति से, उन्होंने उदाहरण पेश किया देश भर में, तो उन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हमने एक एक कानून पे उनसे डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बात भी कही, हमने अपनी बात भी कही, पर सर्वविदित है, सबको पता है कि जब स्टॉक लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी तो काला बाजारी का जो पार्ट होता है उसको बल मिलेगा। जब मंडियों पे एकाधिकार प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा तो किसानों का किसी भी रूप में नियंत्रण से बाहर मंडियां हो जाएगी तो किसानों का हित होगा, हित नहीं हो सकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें किसानों को लेकर समर्थन मूल्य कानून में लिखा जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि वो विरोध के लिए विरोध करने आए थे, कोई ठोस मुद्दे नहीं थे। और जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है प्रजातांत्रिक तरीके से, उस कानून के खिलाफ वो बोलने आए थे। और जो किसानों की बात करते हैं, वर्षों तक उनकी सरकार रही, सबसे ज़्यादा राज उन्होंने ही किया है देश में, और उसके बाद भी किसानों की ये हालत क्यों हुई है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो पिछले कई वर्षों से किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी के ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष ये 3 कानून जो किसानों के हित में है, और ये तो जो आयोग उन्होंने गठित किया था उनके समय, उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये कानून बने हैं, जबकि ये उनको ही लागू करना था, उनके समय का आयोग है, उन्होंने ही रिपोर्ट दी थी। और मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान के हित में जो कानून हुए हैं, अब किसान पहले ये कंपलसरी था कि अपनी उपज को वो मंडी में बेचता था, लेकिन अब उसको सभी ऑप्शन खुले हैं। वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, वो चाहे तो बाहर बेच सकता है। पहले मंडी में उसका था कि मंडी में बेचना है, अब तो इस शहर में बेच सकता है, दूसरे शहर में बेच सकता है, दूसरे राज्य में बेच सकता है, और यहाँ तक कि दूसरे देश में बेच सकता है। तो अब सामने अभी किसानों का एक सम्मेलन करा था जिसमें विदेश में किस प्रकार से वो अपने उपज को बेच सकते हैं। जो टमाटर 5 रुपये, 7 रुपये, 20 रुपये में 5 रुपये मिलते हैं, वो हमें घर आते 20 रुपये और विदेश में 80 रुपये, 100 रुपये में बिकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि किसानों को ओपन मार्केट होना चाहिए। आज कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो ओपन मार्केट है, हम चाहे यहाँ से लें, हम चाहे वहाँ से लें। तो ये तो होना चाहिए कि किसानों को खुला मार्केट देना चाहिए, उसकी मर्जी कि वो मंडी में, वो ऑप्शन है, मंडी में देना चाहते मंडी में, बाहर देना चाहते बाहर। और दूसरा, कहीं कहीं पहले से ही चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उन्होंने एक बात का विरोध किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी कांग्रेस की सरकार है, उनके समर्थक की सरकार है साउथ में, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे पास वाले ज़िले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता रहता है। वहाँ फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले से ही। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की उनको जो कन्फ्यूजन है कि किसानों उसमें दब जाएंगे, वो किसानों का हित नहीं रहेगा,
इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा अगर हित रखा है तो किसानों का रखा है, किसानों को ऊपर रखा है। किसान के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट को ज़मीन का नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फार्मिंग का, जो उपज वो कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मुझे लगता है ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं।